हेलो फ्रेंड्स, सौरभ गांगुली क्लासेस बिहार 9 एंड 10th में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाजवाब कंसेप्ट देने वाले हैं। वो चैप्टर है समांतर श्रेणी अर्थात एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपके बोर्ड का एग्जाम होने वाली है। शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है कि 15 फरवरी से आपका एग्जाम होना है। तो आपका मैथ का बहुत बड़ा ही रोल होता है। ऑल सब्जेक्ट का बात करेंगे, लेकिन आपका पहले जो बात कर रहे हैं वो आपको मैथमेटिक्स यानी मैथ का बात कर रहे हैं, जो हर एक बच्चे के लिए डर समाया हुआ रहता है। तो आप लोग को ध्यान देना है कि क्रैश कोर्स के तौर पर आपका ऑल क्वेश्चन का सलूशन हम देने का प्रयास करेंगे। और नए चैनल पे अगर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों एक ही नंबर है 9661907959 पे आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल क्वेश्चन के लिए आपको हम जरूर ही सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्यों है। ठीक ना, ये होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। मानिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको नंबर लेके बताते हैं कि इस नंबर से आपको क्या हो जाए, कि आपके माइंड में फिट हो जाए कि ये समांतर श्रेणी है क्या। तो आपको हम बता दें समांतर श्रेणी नाम क्या है। समांतर श्रेणी यानी क्रम दर क्रम, यानी समान संख्या के क्रम दर क्रम वो क्या होगा, बढ़ते हुए या फिर घटते हुए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे बढ़ रहा है, सिर्फ ओनली बढ़, जरूरी नहीं है। घटते हुए क्रम में, समान संख्या से बढ़ते या घटते क्रम में क्रम दर क्रम होगा, क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आप लोगों के लिए। मानिए हम नंबर दिए 1, फिर लिखे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, तो इसमें होता होगा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, डॉट 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 अनडिफाइंड तक जा सकते हैं। और जितना भी नंबर ले सकते हैं, अनडिफाइंड करने को जितना भी नंबर हम ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, ये जो नंबर है ये पहला है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रथम पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रथम पद। और प्रथम पद यानी हम मान लेते हैं ये क्या है, T1 बराबर के क्या हो जाएगा, A मान लिया। प्रथम पद हम बोले तो आप लोगों को समझना है क्या है, A है। क्या है ये, A है। इतना बात आपको समझना है। और बात करते हैं अब हम Tn की बात करेंगे। Tn यानी nवा पद होता है, इसी को क्या कहते हैं, nवा पद होता है। क्या होता है, nवा पद Tn। nवा पद क्या होता है, Tn होता है। जो लास्ट वाला टर्म होगा वो क्या बोल देंगे, ये क्या है, तो Tn है। क्या हो जाएगा, लास्ट यानी अंतिम पद। अंतिम पद यानी लास्ट टर्म जो होगा वो आपका Tn हो जाएगा। अब जो मेन थीम है समांतर श्रेणी का गांठ है कि आप नहीं जानिएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और आपके बोर्ड के एग्जाम में हर एक साल आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जिसका नाम है सार्वअंतर या पदांतर यानी कॉमन डिफरेंस। ये होता क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी आप समझ में आ ही रहा, सार्वअंतर यानी सभी के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्यों, क्योंकि समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो समांतर श्रेणी में आपको बता ही दिए कि सभी के बीच का अंतर समान होना चाहिए। वही क्या कहलाता है, सार्वअंतर या पदांतर यानी कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम बात के प्रथम पद यानी T1। मानिए ये मेरा क्या T1 है, ये क्या है T2 है, ये क्या है T3 है, ये क्या है T4 है, ये क्या है T5 है, और ये क्या है तो T6 है। सभी के बीच का अंतर की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि सभी के बीच का अंतर का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम बात करें T1 यानी क्या है तो 1, T2 क्या है तो 2 है, और T3 क्या है तो देखिए 3 है, और T4 क्या है तो 4 है, T5 क्या है तो 5, और T6 की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तब हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। तो चलिए हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। ये जो है D, इसी को हम बोलेंगे सार्वअंतर। क्या बोलेंगे, सार्वअंतर या फिर पदांतर। पदांतर यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, इतना बात आप लोग को याद रखना है। डी जो है सार्वांतर या फिर पदांतर है। तो चलिए हम बात करते हैं
कि चलिए D1 की बात कर लेते हैं या D2 बात करिए, पहला निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, अगले नंबर में से पहले वाले नंबर को घटा लीजिएगा। क्या करना है, अगले नंबर में से पहले वाले नंबर को घटाइएगा। ऐसे ही हर एक नंबर के साथ क्रम दर क्रम चलना है, जिससे आपका कॉमन डिफरेंस में कोई इफेक्ट न पड़े कि आप कहीं से कहीं नंबर ले लीजिएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलती हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं, तो क्या T2 माइनस क्या कर लेते हैं T1, तो T2 का मान कितना है, 2 है तो 2, T1 क्या है, 1 है तो 1, घट के कितना हो गया 1, यानी मेरा जो यहाँ पर D1 निकाले, पहला कॉमन डिफरेंस निकाले, वो कितना आया है, मेरा कॉमन डिफरेंस 1 आया है। अर्थात इसका मतलब ये भी आपको हम बता दें कि अगर मेरा एक ही कॉमन डिफरेंस निकला है, अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तो हर एक टर्म के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, आपका एक ही आएगा। तो चलिए हम अगला भी चेक कर लेते हैं, D2 चेक करेंगे तो आप क्या करिएगा, 2 यानी T3 माइनस T2 करिएगा, तो क्या हो जाएगा T3 माइनस T2। T3 का मान कितना 3 है, T2 का मान कितना 2 है, तो घटाइएगा 3 माइनस 2 तो कितना 1, यानी आपको हम बता ही दिए थे कि आप जो कॉमन डिफरेंस निकालिएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अंतर हमेशा समान आएगा, समांतर श्रेणी में है। तो देख लीजिए, अब आगे भी निकाल सकते हैं, मन करता होगा आगे निकालने का, तो D3 निकालिए, D3 निकालिएगा तो T4 माइनस T3 करिएगा, तो क्या आ जाएगा T4 माइनस T3, T4 यानी 4 और T3 यानी 3, घट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए अब बात करिए, तो D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर हम D लिख सकते हैं, यानी यही क्या है, सार्व अंतर है, यही क्या है, तो सार्व अंतर है, यानी कॉमन डिफरेंस है। तो आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। एक बार और हम कंप्लीट फास्ट रिवीजन करवा दें कि समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी कहते हैं, शॉर्ट भाषा में आपको एपी बोल सकते हैं। तो यानी प्रथम पद यानी T1 को हम बोले ए यानी प्रथम पद है, एनवा पद यानी Tn है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर या पदांतर। या आपके एग्जाम में आपको हमेशा पूछता ही रहता है, बहुत ही VVI है कि आप, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम भी कभी ना कभी बोर्ड का एग्जाम दिए हैं और उस टाइम से बोर्ड का एग्जाम होते आ रहा है हर एक वर्ष। तो आप देखते हुइएगा या आप भी अपना देख लीजिए सेट उल्टा के, तो आपके यहां से क्वेश्चन आपका पूछता ही है, 100% इस बार भी पूछा जाएगा 2024 में। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए कि ये डी जो है, जिसको सार्वंतर या पदांतर कहते हैं, इतना बात आप लोगों को याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं कि आप लोग को एक फार्मूला के तौर पर आपको हम बता दें। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के लिए हम तैयार हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्किप कर देते हैं। इसको स्किप करने के बाद क्या करते हैं कि अगले टर्म की बात हम करते हैं। नेक्स्ट है फार्मूला। आपको हम बताते हैं कि एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, बारीकी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए हम उस फार्मूला को हम बताते हैं आप लोग को कैसे याद रखना है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी है, तो मानिए कि माना कि समांतर श्रेणी, माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद T1 बराबर ए, क्या बोले हैं कि माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद यानी T1 को हम मान लिए हैं ए, ठीक है, कॉमा सार्वंतर, जिसको आपको हम क्या बोले हैं, पदांतर भी बोले, सार्वंतर या पदांतर मान लीजिए डी, ठीक है। और एनवा पद क्या है, Tn, एनवा पद Tn। तो Tn बराबर फार्मूला होता है, क्या है ये फार्मूला, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात आपको रिमेंबर रखना है। आपको हम 100% दावा करते हैं, इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड में 100% रहेगा। और डी बराबर सार्वंतर या पदांतर आपको पूछेगा ही, कॉमन डिफरेंस एकदम श्योर हो जाइए आप लोग। तो ये जो एनवा पद का फार्मूला था, कौन सा, एनवा पद अर्थात Tn, एनवा पद अर्थात Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये आपको रिमेंबर रखना।
ये आपको रिमेंबर रखना है कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो चलिए आप अगला नेक्स्ट की बात करते हैं कि मानिए कि कोई नंबर आपको 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर बोला गया है, कोई मतलब कि आपका कहने का मतलब यह है कोई 3 को संख्या दे दिया गया, 4 को संख्या दे दिया गया, 5 को संख्या दे दिया गया और बोला जाएगा समांतर श्रेणी में है और आपको पता भी नहीं वो संख्या क्या है, तो आप कैसे मानेंगे? सो देखिए, तो देखिएगा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप की बात करते हैं। ठीक है, कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है क्या? आपको हम बोले हैं कि समांतर श्रेणी जो है वो आपको कोई नंबर के साथ बढ़ता हुआ रहता है, वही नंबर हमेशा हर एक नंबर के बीच का क्या है? अंतर होता है। तो वो जो है, मानिए पहला पद हम ए मान लिए, अगला आपका मानिए कि सार्व अंतर ही तो आपको डी बोले, तो वही नंबर से बढ़ता है या फिर क्या होगा? घटता होगा। तो मान लीजिए बढ़ रहा है यानी क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। यही कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जुटते चला जाता है। अगला में फिर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d हो जाएगा। फिर अगला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d हो जाएगा। इसी प्रकार आगे हम बढ़ सकते हैं। या आपके मन में आता होगा सर ये आप प्रूफ करके बताइए, तो आपको हम बोले हैं कि समांतर श्रेणी का मतलब अगला नंबर में से पहले वाले नंबर को क्या करना? घटा लेना। तो देखिए ए प्लस डी में से ए को घटाएंगे तो ये वाला टर्म से ये वाला टर्म क्या घट गया यानी कट गया, तो आपका क्या बचा? डी बचा। फिर अगले की बात करिएगा, ए प्लस 2d क्या है? ए प्लस 2d है, उसमें से आप इसको घटा लीजिएगा पहले वाले को, ए प्लस डी, तो घट के कितना हो जाएगा? सो देख लीजिएगा, इसको सॉल्यूशन कर, ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, ए वाले टर्म से ए वाला टर्म घट गया यानी कट गया, और 2a में से डी जाएगा तो क्या बचेगा? केवल डी बचेगा ना, तो आपका क्या बचेगा? डी। यही क्या है? सार्व अंतर है यानी पदांतर है यानी कॉमन डिफरेंस है, यानी दो नंबर के बीच का अंतर है जो हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। तो देख लीजिए समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है समांतर श्रेणी का, ये आपका ये बातें को माइंड में रखना है। तो नेक्स्ट आप चलते हैं आगे। समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे वो सो देख लीजिए। देखिए पहला आपको हम बता दें कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में आपको बोला जाएगा 3 संख्या लीजिए, तो आप क्या लीजिएगा जो आपका इजी रहेगा वो ध्यान से देखिएगा। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आप तुरंत ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाइएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। 3 संख्या बोला जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा ले लीजिएगा। जरूरी नहीं बीटा के जगह आप ए माइनस बी भी कर सकते, ए एंड बी भी कर सकते, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि समांतर श्रेणी का 4 संख्याएं हो, तब समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं हो तब क्या लीजिएगा? सो ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस 3 बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा ले लीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी का जो है ये 4 संख्याएं हो जाएगा। यहां बीटा है, ध्यान देना है, यहां बीटा है। क्या बोले? अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। 5 संख्या की बात करते हैं। समांतर श्रेणी में 5 संख्याएं, तो क्या लेंगे? सो देखिएगा, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस आपका 2 बीटा हो जाएगा। ये बातें बोला जाएगा लेने के लिए, तो आप तुरंत लेके सॉल्यूशन कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मानिए अब नेक्स्ट चलते हैं। मानिए कोई संख्या है, कोई दो संख्या ए तथा बी हो, 2 संख्या ए तथा बी हो, तो उसका समांतर माध्य बराबर जो होगा दोनों संख्या का योग बट्टा में 2। ये बात आपको रिमेंबर रखना है कि मानिए कि आपका 2 संख्या दिया गया, उसका समांतर माध्य पूछता है, तो दोनों को जोड़ करके क्या कीजिए? आप 2 से भागा दे दीजिए, तो आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा।
और आपके समांतर श्रेणी में 3 संख्या की बात करेगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा ले लीजिएगा। समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं की बात करेगा अल्फा माइनस 3 बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा ले लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो समांतर श्रेणी में 5 संख्याएं की बात करेगा अल्फा माइनस 2 बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। इसके बाद जो आपका बुक का सॉल्यूशन देंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, लेकिन आपका जितना भी हम कॉन्सेप्ट बता दें इतना आप बारीकी से देख लीजिएगा ना, तो आपका बोर्ड का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप पढ़ा भी सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, जो बच्चे को नहीं आता आप बताइए भी, जिससे आपका और कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 4A का पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला क्वेश्चन लिखे, जांच कर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन समांतर श्रेणी है। मतलब कौन कौन समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी होने की दशा में आगे 3 पद निकाले। ये आपका डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि एक बार हम क्या करें कि पीपीटी बना के डाल दे, एक एक करके क्वेश्चन हम डालेंगे, ऑल क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा। आप लोग को उबना नहीं है, अगर पढ़ना है तो उबना नहीं है, ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन का सलूशन देंगे, बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन जो बोला गया, जांच कर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन समांतर श्रेणी है। पहले आपको यह चेक करना है कि जो भी नंबर आपका दिया गया वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर है तो लिख देना हाँ, नहीं है तो लिख देना नहीं। अगर है तो आपको बोला गया कि समांतर श्रेणी होने की दशा में आगे का 3 पद भी आपको ज्ञात करना। अगर समांतर श्रेणी में होगा तो, अगर समांतर श्रेणी में रहता है तो उसके बीच का अंतर, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सर्वांतर या पदांतर आपका सेम आता है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, तो T1 मान लेते हैं 2, T2 क्या हो जाएगा तो 4, T3 क्या हो जाएगा तो 8, T4 क्या हो जाएगा तो 16 और T5 हो जाएगा कितना 20। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा ना। यही तो कॉमन डिफरेंस है। पहला कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी कितना आ गया 2 आ गया। फिर D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, तो T3 माइनस T2 हो जाएगा। तो T3 कितना है 8 है तो 8, T2 कितना है 4 है तो 4, घटाएंगे तो कितना 4। यहीं पर आप देख लीजिए, एगो का कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है और कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, यानी D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, अर्थात ये समांतर श्रेणी में होगा। यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। आंसर आपको कर लेना है कि यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है -10 -6 -2 2 डॉट 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 दिया गया है, यानी आपका वही बात इसमें भी बोला गया, जांच कर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो आगे का 3 पद भी ज्ञात करिए। तो हम क्या करते हैं, T1 मान लेते हैं -10 हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा -6, T3 क्या हो जाएगा -2, T4 क्या हो जाएगा 2। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो D1 पहले निकालते हैं तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस क्या हो जाएगा T1। T2 की बात करेंगे तो -6, और -6 में T1 कितना है तो -10 है, तो -6, अब माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, 10 में से -6 जाएगा तो 4। D2 निकालते हैं तो देख लेते हैं, D2 निकालेंगे तो T3 माइनस T2, तो T3 कितना है -2 है, माइनस T2 कितना है तो -6 है, तो यहां से निकाल T2 प्लस यहाँ पर -2 और प्लस 6 बराबर में कितना 4, यानी ये दोनों बराबर है। अगले आगे भी निकाल के आप दे सकते हैं। D3 निकालिएगा तो T4 माइनस T3, T4 का मान कितना है 2 है तो 2 लेंगे, माइनस तो माइनस T3 का मान कितना है तो -2 है। देखिए 2 अब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 2 2 कितना 4, यानी सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या रहा है, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर क्या D। यही कॉमन डिफरेंस क्या है, समान है। तो आप देखिएगा कि ये जो निकाल रहे हैं कॉमन डिफरेंस बराबर, यानी ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है। लिख देते हैं ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम बात किए T1 T2 T3 T4,
ठीक है ना। ये आपका तो दिया गया है। T5 कैसे निकालेंगे, यहां से देखिए एक किसी में बता दे रहे हैं आपको, एक किसी में, जैसे कि हम यहां से क्या करेंगे, सो देखिए D3 बराबर क्या है, T4 माइनस T3। तो T4 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, D3 प्लस T3, ठीक है। T4 निकालने के लिए यानी कॉमन डिफरेंस है, सो उसमें आप जोड़ते जाइएगा तो अगला क्या निकल जाएगा, संख्या निकलते चला जाएगा। तो यहां से अगली तीन संख्या निकाल लेते हैं, यानी T1 T2 T3 T4, T5 निकालेंगे। क्या निकालना है, T5। और T5 निकालना है तो पिछले वाले में क्या जोड़ देना है, तो पिछले वाले में जोड़ना है, यानी क्या हो जाएगा T4 प्लस D। तो D आपका कितना आया है, तो D आपका 4 आया है। किसके बराबर ये कर लेते हैं, 4 के बराबर कर लेते हैं, यानी सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। तो देखिए T4 कितना है, देख लीजिए T4 कितना है, तो 2 है। T4 कितना है, 2, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। T6 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, पिछले वाले जोड़ दीजिए, तो T5 प्लस D जो कॉमन डिफरेंस है। तो T5 कितना है, T5 का मान 6 आया, D का मान कितना है, 4, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। T7 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, T6 प्लस D हो जाएगा। तो T6 का मान कितना, 10 है, कॉमन डिफरेंस 4, यानी कितना, 14। तो आप देख लीजिए जो आपका T5 T6 और T7 14 आ गया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका 6,10,14, ये आपका 3 अगला पद आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन है, आपका 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 दिया गया। इसको आप स्क्वायर कर लीजिए, तो 1 हो जाएगा यहाँ, 5 का स्क्वायर 25 25, 7 7 49 और 73 आपको चेक कर लेना। तो यहाँ पर T1 क्या हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, T3 क्या हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा, और T4 क्या हो जाएगा, तो आपका 73 हो जाएगा। D1 निकालते हैं, यानी D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D1 में T2 माइनस T1, T2 का मान कितना 25 और T1 1 यानी कितना 24। D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 हो जाएगा। तो T3 कितना है 49 है, और T2 कितना है 25 है। तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2। कॉमन डिफरेंस देखिए बराबर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं, तो अब D3 निकाल लीजिए। वैसे आपका क्या कॉमन डिफरेंस आपका बराबर आते ही है, तो D3 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 हो जाएगा। T4 का मान 73 है, और माइनस में कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो देख लीजिए 73 और माइनस 49 कितना होता है, 13, 9 4 13, और बच जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर, कॉमन डिफरेंस सभी का बराबर आया, और आया कितना, तो 24 आ गया। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 24 है। ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है। तो अगला पद जो निकालना है वो मेरा क्या निकालना है, T4 के बाद आपका अगला T1 T2 T3 T4 T5 निकालना है। तो T5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले वाले में आप जोड़ के अगला जितना कॉमन डिफरेंस है वही करते जाएंगे, उतने ही का डिफरेंस है। तो T4 प्लस D, तो T4 का मान कितना है, T4 है आपका 73, तो 73 प्लस कॉमन डिफरेंस D कितना आया, कॉमन डिफरेंस आपका D आया है कितना 24, तो 24 जोड़ते चलिए, तो 24 तो कितना 4 और 3 7 और 7 2 97। T6 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, T5 प्लस D, तो T5 का मान कितना आया 97, और D जोड़िएगा कितना 24, तो कितना हो जाएगा 7 4 11, 9 2 11, 1 12, 121। फिर बात करते T7, तो कितना हो जाएगा T6 प्लस D, यानी T6 का मान 121 प्लस कितना हो जाएगा 24, तो कितना 4, फिर कितना हो जाएगा 4 1 5 2 2 4 145, यानी जो संख्या आ गया आपका वो आपका 97 121 और 145 क्या है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर है, फिर वही चेक करना है, चेक करते हैं। अगर समांतर श्रेणी में है तो आगे का 3 पद निकालेंगे। तो मान लेते हैं ये मेरा क्या है, T1 कितना 0.2 है, फिर क्या है T2 0.22 है,
फिर T3 कितना है तो 0.222 है, फिर T4 कितना है तो 0.2222 है। ठीक है, तो हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा। T2 मान कितना है 0.22 में से क्या घटाएंगे 0.2 घटाएंगे ना, तो 0.2 यानी 0 यहाँ लगा सकते हैं, तो 2 में से 0 यानी 0 यानी आपका क्या हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा तो 0 यानी 0.02 आया। D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये T3 में से T2 घटेगा, T3 माइनस T2 घटेगा। T3 का मान कितना है 0.222 में से घटाना है 0.22 को, क्योंकि T2 आपका यही है, तो क्या 0.22 आए वो 0 बैठा सकते हैं। समान घटाने में आसान होगा, 2 में से 0 जाएगा तो कितना 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। फिर देखिए आपका यहाँ देखिए समान आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी आप लिख सकते हैं D1 नॉट इक्वल टू D2, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो लिख देंगे नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन है 5 नंबर है, तो चलिए देखते हैं 1 का 5 नंबर, इसको हम क्या मान लेते हैं T1 क्या हो जाएगा तो √3 हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा तो √6 हो जाएगा, T3 क्या हो जाएगा तो √9 हो जाएगा, T4 क्या हो जाएगा तो √12 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं D1 निकालने के लिए बार बार आप लोग को कहते हैं कि अगले नंबर में से क्या करते हैं पहले वाले नंबर को क्या करते हैं घटा देते हैं, तो कॉमन डिफरेंस जो निकलेगा हर एक जगह अगर बराबर निकलता है तो वो समांतर श्रेणी में होगा। अगर समांतर श्रेणी में है तो, और अब बोला गया समांतर श्रेणी होने की दशा में क्या आगे का 3 पद भी ज्ञात करने के लिए, आगे का 3 पद तभी ज्ञात करेंगे जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो समान हो, यानी समान से बढ़ता हो। तो D1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा T2 माइनस T1 करना पड़ेगा, तो T2 कितना है √6 माइनस कितना √3 करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे √2 गुने √3 भी लिख सकते हैं, तब ना आप √2 हो गया √3 तो √6 बोल देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा √3, दोनों में क्या कॉमन है √3 कॉमन, तो ले लीजिए √3 कॉमन, क्या बच जाएगा √2 माइनस 1 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं D2 निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं। तो D2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा T3 माइनस T2 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा T3 माइनस T2 हो जाएगा, T3 माइनस T2, तो T3 का मान कितना है √9 है तो 9 ले लीजिए, फिर माइनस है तो माइनस, √2 का मान कितना है √6 है तो 6, इसमें से आप ये भी कर सकते √9 यानी 3, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं √2 गुने √3 भी लिख सकते हैं। अब 3 को आप क्या लिखिएगा जो कॉमन आ जाए, तो √3 गुने √3 क्या होता है 3 होता है, ठीक है, तो माइनस फिर √2 गुने √3 क्या कॉमन है दोनों में, तो देख लीजिए √3 कॉमन है, क्या बच जाएगा √3 माइनस √2, क्या देखिए ये दोनों कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप लिख दीजिए D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस ही बराबर नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी में, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 का 6 नंबर है, और चेक कर लीजिए फटाफट, तो T1 क्या हो जाएगा 51, T2 क्या हो जाएगा 59, और T3 क्या हो जाएगा 67, और T4 क्या हो जाएगा आपका 75। तो D1 निकालने के लिए आप लोग को बहुत बार समझा दिए कि D1 क्या होता है कि अगले नंबर में से पहले वाले नंबर को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा T2 में से T1 को घटाना है, T2 कितना हो जाएगा तो 59 माइनस 51, घटाइए 9 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 8, 5 में से 5 तो 0, फिर D2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 निकालने के लिए T3 माइनस T2 करना पड़ेगा, तो T3 का मान कितना है 67, माइनस कितना हो जाएगा 59, तो देखिए 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 जाता है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा 0 यानी 8। आपका देखिए कॉमन डिफरेंस अब आना बराबर हो गया और निकालने का मन आगे, तो चलिए और आगे निकाल देते हैं। D3 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा T4 माइनस T3 हो जाएगा, तो T4 का मान कितना 75 है, तो 75, T3 का मान कितना है 67 है, तो 67 ले लीजिए, 5 में से 7 नहीं घटेगा तो आप यहाँ पर से कैरी यानी हासिल लीजिएगा तो 15 में से 7 घटाइएगा तो आपका बच जाता है 8, और 6 में से 6 जाएगा तो क्या 0, यानी देख लीजिए D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कॉमन डिफरेंस क्या है बराबर आ गया सब, यही कितना है तो 8 है, तो ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी
है। ठीक है, तब आगे जो है मेरा 3 पद भी ज्ञात करना, बोला भी गया कि अगर समांतर श्रेणी में हो तो आगे का 3 पद आप ज्ञात कीजिए। तो आपका T1 T2 T3 T4 मालूम है, तो आपका निकालना क्या है, तो T5 निकालना है। T5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, T4 मतलब पहले वाले में आप कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाइए। तो क्या हो जाएगा T4 प्लस D। तो T4 का मान कितना है, तो देखिए 75 है, तो 75 ले लीजिए। D का मान कितना है, आया है 8 है, तो 8 ले लीजिए। तो कितना 8 5 13 और 7 1 8 83 आ गया। T6 निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, T5 प्लस D निकालिएगा तो T5 का मान देखिए 83 आ गया है यहाँ पे, और D का मान 8 है, तो 8 8 3 11 8 है 1 9 91 आ गया। T7 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, T6 प्लस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो T6 का मान कितना 91 जस्ट निकाले हैं, और D तो मेरा 8 है, तो 8 8 1 9 यानी 99। अतः हाँ, और आपका जो नंबर निकला है 83 निकला है, 91 निकला है और 99, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक का और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। आप लोग को हम क्या बताया कि अगर समांतर श्रेणी में है तो उसके बीच का अंतर जो होता है, हर एक के बीच का अंतर यानी कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो आपका जो है यहां से हल देखिए कि आपका संख्या जो दिया गया है, क्या दिया गया है, x प्लस 2 3x 4x प्लस 1 दे दिया गया है। ठीक है, ये आपका 3 संख्याएं दिया गया है। मान लेते वो 3 संख्या है क्या, आपको जो मन करता है वो मान सकते हैं। ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए, ए बी सी मान लिए हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम बात करते हैं कि उसके बीच का अंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं अगली संख्या में से पहले वाली संख्या को घटाइएगा तो क्या होता है, b माइनस ए। अब बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, बोलिए दिया गया कि समांतर श्रेणी में है, यानी समांतर श्रेणी में है यानी कॉमन डिफरेंस आपस में बराबर होगा। तो आगे फिर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, c माइनस बी हो जाएगा क्या। तो यही आपको करना है, क्या करना है कि समांतर श्रेणी में है तो अगले संख्या में से पहले वाले को घटा लिए, फिर अगले में से पहले वाले को घटा लिए, तो कॉमन डिफरेंस आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो चलिए हम बात करते हैं। तो यहाँ b क्या है, तो 3x है, माइनस है तो माइनस a का मान कितना है, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 लिख लीजिए, बराबर है तो बराबर कर दीजिए। फिर क्या है c, यानी क्या हो जाएगा 4x प्लस 1, माइनस है तो माइनस b का मान कितना है 3x है, तो 3x लिख दीजिए। और सॉल्यूशन देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x माइनस से गुना करेंगे तो माइनस x माइनस 2, फिर क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 माइनस 3x हो जाएगा। घटा लीजिए, 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस 2, बराबर में फिर क्या हो जाएगा 4x में से माइनस 3x जाएगा तो x प्लस 1। फिर देखिए 2x माइनस 2 माइनस x और माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। चलिए इधर लिखते हैं फटाफट। देखिए 2x में से माइनस x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और बराबर देखिए माइनस 2 और माइनस 1 कितना माइनस 3 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर क्या हो गया 3। यही आपका पूछा गया था, यही आपका आंसर है। एक बार और समझ लीजिए फटाफट कि देखिए इसी टाइप का आप आगे भी क्वेश्चन रेगुलर है। यदि संख्या दे दिया x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में, तो हम आपको बता ही थे समांतर श्रेणी में है तो आपको एक ही चीज करना है कि उसके बीच का अंतर क्या करना है, आपस में कॉमन डिफरेंस को बराबर कर देना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते, अगले में से पहले वाले को घटा लिए, फिर अगले में से पहले वाले को घटा के आपस में बराबर कर दिए। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। यहां से जो भी वैल्यू था उस वैल्यू को बैठा के हम x का मान निकाले थे, आपका क्या आ गया आंसर 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का 2 नंबर है। क्या है क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद क्रमशः, मतलब बोल ही दिया कि 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब है कि लगातार, यानी कॉमन जो कॉमन डिफरेंस होगा आपका क्या होगा, आपस में बराबर होगा। 2x प्लस 3 5x प्लस 1 6x प्लस 3 है तो x का मान अभिकलित कीजिए। ये आपको किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत, आपको कहिए दे कि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत दे दिया गया, तो आपका दिया क्या गया है सो देख लीजिए। और हल देखिए क्या है, संख्या क्या है 2x प्लस 3 5x प्लस 1 6x प्लस क्या है 3 है। ठीक है,
तो हम क्या करते, तीन संख्याएं दिया गया है तो आपको हम बोले अगले में से पहले वाली संख्या को घटा लीजिए और उससे भी अगले वाले में से पहले वाले को घटा के आपस में बराबर कर दीजिए, सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो मान लेते हैं संख्या मेरा ए है, बी है और सी, बार बार इसलिए मानते हैं कि इसको आप घटाना इजी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो घटाएंगे तो b माइनस ए कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगले में से पहले वाले को घटा लेंगे, ठीक है। फिर अगले में से पहले वाले को घटाएंगे तो यही क्या है, आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। यही तो कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि सभी के कॉमन डिफरेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए b का मान कितना है, 5x प्लस 1, माइनस है तो माइनस, ए का मान कितना है, तो 2x प्लस 3 बराबर है तो बराबर दे दीजिए। c का मान कितना है, 6x प्लस 3, माइनस है तो माइनस लगाइए, और b का मान कितना है, 5x प्लस 1 है तो 1। यहां से सॉल्यूशन कर लेते हैं, 5x प्लस 1 माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस 2x माइनस 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 6x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस से गुना करिए तो माइनस 5x माइनस 1 हो जाएगा। यहां से बात करते हैं तो देख लीजिए 5x में से माइनस 2x यानी कितना बच जाएगा, 3x, माइनस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस 2 बराबर दे दीजिए। 6x में से 5x जाएगा तो क्या बच जाएगा, x, 3 में से माइनस 1 यानी प्लस 2 हो जाएगा। फिर से अरेंज कर लेते हैं, फटाफट अरेंज कर लेते हैं और x का मान निकाल देते हैं। सभी का वैल्यू को इस पार ले आते हैं x वाले को, और जो भी है कांस्टेंट उसको बराबर को उस पार ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x है तो 3x माइनस क्या हो जाएगा, इस पार जाएगा तो x बराबर में, इस पार 2 है ही और उस पार से माइनस 2 आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिए। अब देख लीजिए 3x में से x जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2x, और 2 और प्लस 2 कितना, 4, 2 दूनी कितना, 4, इसीलिए क्या आ गया, x बराबर 2 आ गया। अतः x बराबर कितना, 2 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का 3 नंबर है, यदि 4/5 a 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। बोल ही दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान ज्ञात करें। तो देख लीजिए 4 क्या है, 5 a क्या है, 2, ठीक है। तो ये आपका 3 संख्याएं दिया गया है, ये कॉमन डिफरेंस के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, सो देख लीजिए। आपको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, कुछ भी कीजिए उससे कोई मतलब नहीं, यानी क्या करना है, आपस में इसको बराबर कर लेना है। क्या था, अगले नंबर क्या है, ए माइनस क्या, 4/5, फिर अगले नंबर में से पहले वाले नंबर को घटा लेना है, ठीक है। तो अगले नंबर में से पहले वाले नंबर को घटा लिए, क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां से कैलकुलेशन कर लेते हैं, फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 1 से भागा देंगे तो 5 को a से गुना करेंगे तो 5a माइनस 5 से 5 कटाएंगे तो कट ही जाएगा, भागा देंगे तो फिर हो जाएगा 1 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो गया 2 माइनस ए हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 से इधर गुना और 1 से इधर गुना हो जाएगा। कर लेते हैं, 5a माइनस 4 को गुना करें 1 से तो कोई प्रभाव नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 5a माइनस 4 बराबर में, फिर 5 से गुना करेंगे 5 दूना 10 माइनस 5a हो जाएगा, तो 5a लिख देते हैं। इधर ले आइए ए वाले टर्म को, 5a प्लस में 5a हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस में इस पर आके प्लस में हो जाएगा 10 और माइनस 4 तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। 5 प्लस 5 कितना, 10 हो जाएगा, ए है तो ए बराबर में 14 हो जाएगा। देखिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 14/10 हो जाएगा। कटाइएगा 2 से तब 5, यहाँ 2 से कटाइएगा तो 7, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना, 7/5 क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ए का मान हो जाएगा। बोल ही दिया गया यदि 4/5 ए 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान ज्ञात करें। तो ए का मान ज्ञात आसानी से कर सकते हैं, कैसे, तो आपको हम बताएंगे, कॉमन डिफरेंस बराबर कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस बराबर किए तो ए का मान क्या आ गया, 7/5 आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट नंबर यानी 1 नंबर है, यदि a, 2b और c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 × 4b² माइनस ac इक्वल टू a माइनस c का होल स्क्वायर प्रूफ करके बताना है। और ये जो नंबर a, 2b और c दिया गया है, a, 2b और c जो दिया गया है समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है तो आप लोग को हम बताए हैं कि अगले नंबर में से 2b माइनस a पहले वाले को घटा लीजिए और बराबर c में से पहले वाले को घटा लीजिए। क्यों, क्योंकि आपको समांतर श्रेणी में है, असमांतर श्रेणी में है तो सब पादांतर या सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस यानी d का मान क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा, तो यहां से बराबर कर लिए। चलिए b वाले को एक साइड लाइए, 2b माइनस a
ठीक है, और प्लस 2b अब बराबर में क्या c हो जाएगा। तो यहाँ के 2b या प्लस 2b कितना हो जाएगा 4b बराबर में c, आई माइनस a है तो बराबर कुछ पड़ जाएगा तो a हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं b बराबर क्या लिख दीजिएगा c प्लस a बट्टा में 4 लिख सकते हैं, यानी b का वैल्यू हम निकाल ली इसलिए कि इसमें पुट कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा जो सिद्ध करना उस पर ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है उसमें हम LHS ले लेते हैं, LHS लेते थे क्या हो जाएगा 4 इंटू 4b² माइनस AC हो जाएगा, और RHS ला देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 4 है तो 4 बिग ब्रैकेट ले लिए, 4 इंटू b का मतलब क्या है c प्लस a, क्या है c प्लस a अब बट्टा में 4 का होल स्क्वायर, अब माइनस AC है तो AC, ठीक है। चलिए 4 है तो 4 ले लीजिए, 4 इंटू c प्लस a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब बट्टे में कितना हो जाए 4 चौका 16 हो जाएगा, अब माइनस AC है तो AC कर ही लीजिए। फिर देख लीजिए 4 चौका 16 यहाँ पर कट रहा है तो 4 इंटू क्या हो जाएगा c प्लस a का होल स्क्वायर, अब बट्टे में क्या 4 माइनस में AC, अब बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। चलिए यहां से फिर काम करते हैं, क्या हो जाएगा 4 इंटू c प्लस a का होल स्क्वायर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है। और एलसीएम भी साथ में ले ही लिए, समझिए 4 एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे हम वैल्यू c प्लस a यानी a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कर लिए। 1 से भागा लगाएंगे तो 4, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 4 से गुना करना पड़ेगा, माइनस 4ac हो जाएगा तो 4ac कर लिए, ठीक है। अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और माइनस 4ac में से 2ac जाएगा तो कितना माइनस 2ac, यही क्या होता है a माइनस c का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, यही मेरा क्या आ गया RHS आ गया, यही क्या आ गया RHS, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, यही हमको प्रूफ करके बताना था। ध्यान दीजिए एक बार और, आपका जो है 3 का 1 नंबर यदि A to B C समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में तो कॉमन डिफरेंस यानी क्या बोले हैं कि अगले नंबर में से पहले वाले नंबर को और उससे भी अगले वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को घटा के आपस में बराबर कर सकते हैं। अब बराबर जैसा ही किया था हम B का वैल्यू निकाल लिए, कहिएगा सर B का वैल्यू ही क्यों निकाले, इसलिए निकाले B बराबर 4B बराबर, या आप A भी निकाल सकते हैं C भी निकाल सकते हैं, आपका प्रूफ हो ही जाएगा। तो सिद्ध करना है हमको, LHS ले लिए यहाँ से 4 इंटू 4b स्क्वायर माइनस ac, इसमें वैल्यू पुट किए तो मेरा RHS के बराबर ला दिए कि a माइनस c का होल स्क्वायर RHS है, LHS बराबर RHS, यहाँ प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का 2 नंबर है, यदि 7, 2, a, b समांतर श्रेणी में हो तो a तथा b ज्ञात करे। तो चलिए हम बताएं आप लोग को, संख्या पहले लिख लीजिए 2, 7, 2, a और b। आपको हम क्या बोले हैं कि समांतर श्रेणी में है तो उसका सर्वांतर यानी पदांतर यानी कॉमन डिफरेंस यानी एक दूसरे के बीच का अंतर क्या होगा समान होगा। तो अगले नंबर में से पहले वाले मान लीजिए कि हम इसको T1, T2, T3 और T4 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं T2 माइनस T1 बराबर में T3 माइनस T2 बराबर में T4 माइनस T3, यानी ये तो कर ही सकते हैं। तो T2 कितना है तो देख लीजिए 2 है तो 2 माइनस T1 कितना है 7 तो 7, T3 कितना है a तो a, T2 कितना है 2 है तो 2 बराबर में देख लीजिए T4 कितना है तो b है तो b, T3 कितना है a है तो a। चलिए हम इसको ये दोनों को पहले लेते हैं, क्या बराबर में तो सभी आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 7 इक्वल टू a माइनस 2 हो जाएगा, यहां से एक ले लेते हैं। तो देखिए 2 माइनस 7 यानी माइनस 5 और a अब माइनस 2 हो जाएगा, तो क्या माइनस 7 अब माइनस 2 है तो इस पर आके प्लस 2 बराबर में a, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा तो देख लीजिए a बराबर हो जाएगा कितना -5 में से +2 जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं जब मेरा a निकल गया है ना, a निकल गया है तो अब हम b निकालने का प्रयास करेंगे, ये दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो ये दोनों को बराबर a - 2 बराबर में क्या हो जाएगा b माइनस a हो जाएगा। a का मान कितना आया है -3 आया है तो -3 ले लेते हैं, -2 b माइनस कितना है a का मान -3 है। चलिए तो यहाँ पर -3 और -2 कितना -5 बराबर में b +3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर क्या हो जाएगा -5 -3 बराबर में क्या हो जाएगा b हो जाएगा, इसीलिए b बराबर कितना
-8 हो जाएगा। अतः a बराबर कितना आ गया, a बराबर मेरा -3 आ गया है और b बराबर कितना आ गया, -8 आ गया। यही क्या है, a तथा b का मान है -3 और -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का 3 नंबर है, यदि a, b, c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी का कंडीशन है कि उसके बीच का अंतर जो कॉमन डिफरेंस होगा, अगली संख्या में से जो पहली संख्या को घटाते हैं वो आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, संख्या है a, b, c है, तो अगले में से पहले वाले को घटाएंगे तो b माइनस a हो जाएगा और बराबर में c माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहां पर से बात करते हैं, सॉल्यूशन कर लेंगे, यहाँ b है तो b लिख देंगे, यहाँ माइनस b है तो बराबर किस पर लाएंगे तो प्लस में b हो जाएगा। यहाँ माइनस a है और इसको बराबर किस पर ले जाएंगे तो a हो जाएगा, इधर c था ही तो c लिख दिए, तो क्या हो गया a प्लस b, प्लस b क्या हो जाएगा 2b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस c। ये कंडीशन को क्या होना चाहिए, अगला जो दिया गया है a प्लस के, b प्लस के, c प्लस के समांतर श्रेणी में होंगे, इसको प्रूफ करके बताना है। तो चलिए हम कंडीशन को फुलफिल करते हैं। सिद्ध करना है कि a प्लस के, b प्लस के, c प्लस के समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए तो यहां बात करते हैं, यहां अगर समांतर श्रेणी में है तो वही क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, अगले नंबर में से पहले वाले नंबर को और उससे अगले वाले नंबर को पहले वाले नंबर में से घटा के आपस में बराबर कर देंगे। अगर ये आ गया टर्म 2b बराबर a प्लस c तो क्या लिख देंगे, अतः दिया गया कंडीशन क्या है, सत्य है। तो चलिए b प्लस के माइनस पहले वाले नंबर को घटाएंगे तो क्या a प्लस के हो जाएगा। फिर क्या बात करते हैं, अगले नंबर में c प्लस के में से पहले वाले को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस के हो जाएगा। यहां से बात करते हैं b प्लस के, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a माइनस के हो जाएगा और c प्लस के हो जाएगा, माइनस b और माइनस के हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए के में से के घटेगा तो कट गया यानी घट गया, फिर यहाँ भी देखिए यहाँ के में से के घटेगा तो यहाँ कट गया यानी घट गया, यानी हटा दिए। तो यहाँ क्या बचा, b माइनस ए बचा, इधर क्या बचा तो c माइनस बी बचा। यहाँ b है तो b इस पार वाला ले आइए तो यहाँ प्लस में b, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए है उस पर जाएगा तो प्लस ए, यहाँ प्लस c था तो c लिख दिए। b प्लस बी 2b प्लस क्या हो जाएगा ac हो गया। देख लीजिए यही बात यहाँ भी आ रहा है, इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि समांतर श्रेणी में है, तो जो कंडीशन दिया गया था उस कंडीशन को क्या हो रहा है, फुलफिल कर रहा है, यानी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का 4 नंबर, यदि p, q, r समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करे कि tp प्लस ए, tq प्लस ए, tr प्लस ए समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी में है इसका मतलब है पदांतर यानी सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस, यानी एक दूसरे के जो अंतर होगा सभी आपस में बराबर होगा। तो चलिए मेरा जो दिया गया है p, q, r समांतर श्रेणी में, तो अगले नंबर में से पहले वाले नंबर को घटा लेते थे q माइनस p, फिर क्या करेंगे अगला नंबर r लेंगे तो q घटाना पड़ेगा तो r माइनस q। यहां से देखते हैं तो q को एक साइड ले आते हैं, इधर माइनस में इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ r है इधर माइनस p है बराबर कुछ पड़ जाएगा तो प्लस में p हो जाएगा। q प्लस q क्या हो जाएगा तो tq हो जाएगा बराबर में r प्लस p हो जाएगा। यही समांतर श्रेणी का कंडीशन होता है, 3 नंबर दिया हुआ रहता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे जो हमको प्रूफ करना उसको प्रूफ करके देखते हैं। सिद्ध करना है कि tp प्लस ए, tq प्लस ए, tr प्लस ए समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में हैं, होंगे। तो देखिए यहां भी हम क्या करेंगे, tp प्लस ए
और टी क्यू प्लस ए और टी आर प्लस ए समांतर श्रेणी में होंगे, ये भी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। ये बातें अगर आता है तो क्या बोलेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। तो चलिए हम इसको भी फुलफिल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, टी क्यू प्लस ए में से पहले वाले नंबर को, अगले में से पहले वाले नंबर को घटाएंगे तो टीपी प्लस ए बराबर में अगला नंबर क्या है, टी आर प्लस ए में से घटाएंगे माइनस टी क्यू प्लस ए घटाएंगे। देखते हैं आप सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, टी क्यू प्लस ए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टीपी माइनस ए बराबर में क्या हो जाएगा, टी आर प्लस ए माइनस टी क्यू माइनस ए हो जाएगा। देखिएगा ए में से ए घटेगा यानी घट जाएगा यानी कट गया, यहाँ ए माइनस ए हो रहा है, घट गया यानी कट गया। चलिए यहाँ बात करते हैं तो अब क्या है देख लीजिए, टी क्यू को एक साइड ले, टी क्यू प्लस टी क्यू, क्योंकि टी क्यू इधर माइनस में इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर टी आर प्लस क्या हो जाएगा टीपी, क्योंकि माइनस में है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा टीपी हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा टी क्यू प्लस टी क्यू यानी 2t क्यू हो जाएगा बराबर में, इधर क्या कॉमन है दोनों में, t कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए तो r प्लस p हो जाएगा। देखिएगा ये t से t क्या हो रहा है, बराबर के इस पार उस पार है तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2q, क्या तो 2q बच रहा है बराबर में r प्लस p बच रहा है। तो देख लीजिए 2q बराबर rp, यही हमको प्रूफ करके दिखाना था, यही मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया। अतः ये क्या है समांतर श्रेणी में है, अतः यह समांतर श्रेणी में है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपके यूजफुल के लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके इस चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।